हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। आज कई दिनों के बाद परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए और आप लोग के बीच में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का गीत गाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, आपका धन्यवाद कहते हैं। और हमारे देश देश से जो लोग हैं, हमारे प्रार्थना के योद्धा जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, उन सारे लोग का धन्यवाद के साथ और यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को सलाम करते हुए आगे कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। और खुशी की बात यही है मेरे लिए कि आज कई दिनों के बाद आज आप लोग के सामने परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सेवकाई जिस क्षेत्र में चालू है और जिस संस्था से चालू है, ये सारे बातों को परमेश्वर के लोगों आप लोगों को मालूम है। और आज आप लोग के सामने जो बैठा हूँ, ये सारे परमेश्वर के उपकार है और सारे परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया। कहते हैं परमेश्वर की दया सनातन है। हाँ, ये कोई रुकने वाली नहीं। मनुष्य की दया कुछ समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर की दया एक सनातन है। और परमेश्वर ने अपने भक्तों पे, अपने लोगों पर, अपने वचन सुनने वाले लोगों पर परमेश्वर करता है और किया है। इसीलिए मैं फिर से एक बार हमारे कलीसिया के सारे परिवार, सारे भाई बहन और भिन्न भिन्न क्षेत्र में से हालेलुया जो हमें जाने पहचाने मसीह में सारे लोगों के लिए मैं आज फिर से एक बार आपका धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपका प्रार्थना मेरे लिए आशीष का और छुटकारे का प्रार्थना है, मुझे चंगाई का प्रार्थना है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ। और ख़ास तौर से आसमान में बैठे उस परमेश्वर का जो सिंहासन पर विराजमान है, ये परमेश्वर का मैं कोटि कोटि फिर से एक बार धन्यवाद कहता है। जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि गत दिनों में कई प्रकार का जो है मुसीबत हम पर आई। आज इस कोरोना का चली हुई व्यवस्था, ये कोरोना का चला हुआ जो है, आज भिन्न भिन्न जगह पर फैला हुआ है। उस समय हमारी सारी आराधना बंद हो गए, हमारे चर्च के दरवाजे बंद हो गए, चर्च के अंदर कोई जा नहीं पा। अपने अपने घरों में भी हम परिवार के सिवा हम प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, वो भी हमें डिस्टेंस रखकर, हाँ, हमें हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमारी प्रार्थना बंद हो गई, हमारा मेल मिलाप बंद हो गया, एक दूसरे के साथ बोलना संगति बंद हो गया। अरे बोलना है तो मुंह पर अपना कपड़ा ढाक कर बोलो, बाजू में खड़ा मत रहो। किसी घर में जाने के लिए किसी के दुखों सुखों में न जाए। कोई भले मृत्यु हुआ हुआ लेकिन उसके पास भी न जाए। ऐसी बड़ी मुसीबत आज हमारे देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर हुआ। और हर जगह जगह, हर घर घर में, हर परिवार में इस दुख को हम व्यक्तित करते हैं। बहुत बड़ी हानि, ये आज तक कभी हुआ नहीं। आज हमारे सारे बाजार बंद हो गए, हमारे आना जाना सब बंद हो गया, हमारे सरकारी यंत्रणा बंद हो गए। और ऐसी मुसीबत इस वक्त इंसान सोच रहा दवा लूं क्या दुआ लूं, क्या करें। मैं इतना जानता हूँ कि भले मंदिर के दरवाजे बंद है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर आज भी आराधना, आज भी प्रार्थना करें। भले एक अवस्था क्यों न रहे, भले 2 या 3 क्यों न रहे, हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तू कहाँ पर भी बैठ, तेरे लिए एसी का कमरा चाहिए इसे नहीं, तेरे लिए एक अच्छा घर चाहिए नहीं, तो ज़मीन पर बैठकर और प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को पुकारेगा। दाऊद राजा कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, वो भी संकट के समय। मेरे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना आज दुनिया में जितने भी परमेश्वर के भक्त लोग हैं, हर एक की प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुन रहा है और सुना। लेकिन कई लोगों का डाउट ऐसा है, कई लोग की विचार ऐसे हैं
कई प्रार्थना चल रहे, कई क्या, लेकिन ये कोरोना अब तक क्यों मिट नहीं रहा है? कोरोना अब तक क्यों नहीं जा रहा है? मेरे भाई और बहन, कोरोना को पाने वाले हम लोग हैं। मैंने पहली दफ़ा प्रचार किया था, हमारे करनी का फल है, मनुष्य का, परमेश्वर का नहीं। मनुष्य किया हुआ करनी का फल, हाँ मैं इतना कहता हूँ, परमेश्वर का अगर दंड आता है तो उसमें कई प्रकार से हम बच सकता है, लेकिन ये मनुष्य ने जो पाप किया वो करनी का दंड आपको आता है तो बहुत मुश्किल होता है। और आज पूरे देश देश में, पूरे राज्य राज्य में, दुनिया के हर कोने कोने में वही हो रहा है। आज भागेंगे तो कहाँ जाएं, किस जगह पर जाएं? कई लोग अपने स्थान छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं, लेकिन गांव में जाने के बाद भी वहाँ पर भी वही है, तो कहाँ छुपेगा? मैंने प्रचार किया था गए महीने में, वो प्रचार यही था, अपने अपने स्थानों में बैठे रहो, कहीं कहीं जाओ मन, अपनी जगह पर बैठे रहो, अपनी जगह को पवित्र करके रखो, वहाँ पर कोरोना का छिड़काव नहीं होने वाला है। वहाँ नहीं वो करे, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ पर जाता है? अशुद्ध जगह पर जाता है। जब अशुद्ध देखता है, वो परमेश्वर का दास हो रहे हो या कोई विश्वास हो, वो देखता है कि पहले क्या करता है, मन इंसान को कमज़ोर कर डालता है, कमज़ोर कर डालता है। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी ही समस्याएं, मेरे भाई और बहनों, मेरे लोग, आज कुछ संभ्रम में मैं भी पड़ा हुआ, मैं भी कुछ बातों परमेश्वर से पूछ रहा हूँ, उसका आज तक उत्तर मिल नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर समय पर उत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर लोगों के लिए उत्तर मुझे दे रहा है, देखिए मुझे जो चाहिए उत्तर अब तक मिला नहीं, और परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि उसने कुछ गुप्त रखा है जो मेरे लिए। आज मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं, एक 10 से 15 मिनट के लिए प्रचार करना चाहता हूँ। आज वचन का प्रचार जो है मैं अगले संडे का दिन आपके सामने मैं रखूँगा, और आपके सामने वही रखूँगा कि ये महामारी कैसी जाएगी। बाइबल के अंदर मैंने कल ढूंढा, दाऊद राजा पर आई हुई महामारी वो कैसी दूर हुई। कुछ चंद शब्द हैं, उस शब्दों को अगर हम लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन आज उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वो चर्चा क्योंकि कम से कम 1 घंटा चलेगी। हाँ, लेकिन और मेरे चाहने वाले जो सामने बैठे, उनके कई लोग का फ़ोन आया कि पास्टर जी आप ज़्यादा मत बोलना, इसीलिए मैं मेरी कुछ गवाही बोलकर कि इसका अंत करूँगा, और आगे का जो है संडे का दिन आपके सामने, आप सब लोग इस कैमरा के सामने बैठे रहना, अपने सेल आपके हाथ में लेकर आप लोग बैठना और सुनना कि महामारी का अंत कैसे होने वाला है। ये बाइबल में सब कुछ है। कल मैंने इसको ढूंढा, तो बता परमेश्वर इसका अंत कैसा होगा। परमेश्वर ने कुछ बातें, हम लोग आज भी उस बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज भी उस बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आज भी हर एक कलीसिया में हर एक लोग, हर एक परमेश्वर के पास दास लोग अपने अपने विचारों से नहीं, अपने विचार से कुछ भी कर कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर का विचार, क्योंकि हमारा और उसका विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए मेरे प्यारों, आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है परमेश्वर के विचार से चलें। और कुछ शब्द हैं, उस शब्द में आने वाला इतवार का दिन आपके सामने रखूँगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारा कार्य किया। आज यही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और कई चमत्कार मेरे जीवन में इस समय के लिए किया, आपके सामने रखूँगा। गत दिन पहले, आज इस बात को पूरा 1 महीना हो गया इस कोरोना का परिस्थिति में। बहुत आराधना भी हुआ, बहुत प्रार्थना भी हुआ। मेरा 24 घंटा बोलने में, प्रार्थना में, क्योंकि हम किसी को मिल नहीं पा रहे, इसलिए मोबाइल के ऊपर, मोबाइल कान को
और मोबाइल के ऊपर कहीं प्रार्थना हुई हैं। हमारा ये शब्द जो है मुख से कंटिन्यू निकलते गए, ये परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की करुणा, और हम करते रहें। एक रात ऐसी आई, और रात का दिन 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हमारे शरीर में दर्द होने लगा। हमारा प्रार्थना चल रहा था, नहीं 4 बजे का शब्द, 4 बजे का समय, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के समय अपने पत्नी को, हमारे बच्चों को, और हमारा एक भाई साहब है तेज भाई, इन सारे लोग बुलाकर मैंने बताया कि बहुत सारी कठिन मुझे हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब मैं प्रार्थना तो किया, लेकिन अभी हमें कुछ दवा की ज़रूरत है। और उस समय दिल में यही था कि मुझे मालूम नहीं, ये बीमारी के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कोरोना का जो अभी चल रहा है उसके बारे में दिमाग में था। तो मुझे लगा कि क्या कोरोना का बीमारी मुझ पर अटैक कर रही है। आज भी कई लोग को पता जाता है, मैं, मेरे भाई और बहनों, सच्चाई से द्वारा अपने शरीर को चेक करना। सिर्फ सर्दी और खांसी से आपको करना हुआ ये गलत है। उसके फंक्शन, उसके कार्य को देखना। मैंने भी शुरू में ऐसे ही हुआ, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि दुनिया के कई लोग जो है, अगर एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे को होगा, दूसरे से हुआ तीसरे को होगा, चौथे को होगा, ये सब है। लेकिन मेरे परिवार में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ में रहने वाले लोग, कुछ नहीं हुआ। उससे एक अंदाज हमें लग गया, और एक डॉक्टर ने कहा गया कुछ नहीं, तो हमारा भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। तब पता चला कि 15 दिन में कैसे हो सकता है सब, बहुत सारी बातें। उसके बाद हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर बताया गया कि आपको कोरोना नहीं, आपको अटैक आया है। उस समय थोड़ा डर तो लगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने आज तक जो कुछ किया है वो परमेश्वर का काम किया है। ये मेरी बढ़ाई नहीं है, परमेश्वर की महिमा। जो कुछ उसके द्वारा मैंने किया है, मेरे में कोई ऐसी ताकत नहीं, मेरे में ऐसी कोई कुव्वत नहीं कि मैं कर सकूं, लेकिन सब उसने करवाया है। उसका नाम पर हम घमंड करते हैं, अपने ऊपर नहीं, क्योंकि हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके नाम पर जो कुछ, जब डॉक्टर ने बताया, फिर उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट करने लगा। सुबह का समय हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद कई प्रकार का ये हुआ, कोरोना हुआ, ये हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरे साथ के रहने वाले लोग आज भी मेरे सामने बैठे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो बीमारी से परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया कि क्या होने वाला है। आखिरी में 3 दिन में ऐसे कंडीशन में था कि मृत्यु का रास्ता। तब परमेश्वर को मैंने कहा, अगर तू मुझे लेके जाना चाहता है तो प्रभु तेरे बाजू में मुझे बिठा, और नहीं लेके जाना चाहता है तो मुझे जल्दी चंगाई दे। 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं सब लोग को देखने लगा। लेकिन 3 दिन ऐसा था कि मैं खुद भी जान रहा था बचूंगा क्या नहीं, लेकिन अंदर से आवाज़ था। और इतना भी कहता हूँ, जितने भी चाहने वाले, कई हजारों लोगों का एक ही शब्द मुझे था, परमेश्वर के दास आपको कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। और राज भी लोग वही कहते हैं, भले वो विश्वासु रहने दो या अविश्वासु रहने, प्रभु को नहीं मानने वाले लोगों का भी यही शब्द है, कुछ होने वाला नहीं। आज हमारे एरिया में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पर भी कई लोग कहे, अरे आपको क्या होने वाला है। और सही में ये शब्द जो है ये एक साबित हो गया कि कुछ नहीं होना। आज मैं आप लोग के सामने बैठा हुआ, बहुत मुसीबत से, हाँ, लेकिन एक बात आपके सामने कहता हूँ कि जिस मुसीबत से घूम फिर कर आया, कभी कभी बहुत सारे वजह परमेश्वर हमें भी परखता है। आपको मालूम है, जैसे जैसे अद्भुत कार्य इंसान के जीवन में परमेश्वर करता है, तब उसे परखता है। दाऊद के जीवन में जब अय्यूब का किताब अगर पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दुगना दिया, तो दुगना कब दिया आप लोग को मालूम है। उसको क्या किया, परखा बोले, हाँ तो
मृत्यु के रास्ते तक लेकर गए, मृत्यु के रास्ते तक लेकर गए। इसमें दोनों भी साथ था, परमेश्वर भी था और शैतान भी। जब परमेश्वर को मालूम है कि इंसान को पढ़ाना है, परमेश्वर इंसान के द्वारा उसकी महिमा करना है, तब ये सारे बातें परख के द्वारा होता है। और परमेश्वर ने आज वही हमारे जीवन में किया है, मृत्यु के रास्ते पर ले गए। खुद के बेटे को उसने छोड़ा नहीं, खुद के बेटे को क्या किया, छोड़ा नहीं। इसीलिए वहाँ पर मालूम है यीशु मसीह ने कई लोग मत्ती के 17 अध्याय का 9 में कहता है, वो शिष्य को कहता है, मनुष्य को मरे हुए में से जी ना उठे तब तक किसी को कुछ नहीं कहना। शिष्य लोगों को क्या कहता है वहाँ लोग, बेटा जब तक यीशु मसीह मरे में से जी ना उठे तब तक किसी को, यानी उसको मरकर जीने दो, ये साबित होने दो। आज और साबित हुआ, क्या हुआ? आज भी बाइबल कहता है, आज भी लोग कहते हैं, आज भी सारी सृष्टि कहते हैं, आसमान और स्वर्ग कहता है कि मृत्यु पर उसने विजय पाया, मृत्यु पर उसने विजय पाया। क्यों पाया? जब तक वो मरा नहीं होता था तो वो विजय नहीं पाता था। तो आज यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र करके साबित किया। कैसे? उसने भी कोड़े खाए, उसने रोगों को सह लिया। किसके रोगों को? दुनिया के लोगों को। आज मेरे भाई और बहनों, मैं तो यही कहता हूँ हमारे कलीसिया के लिए, मैं कोई बहुत बड़ा सेवक नहीं हूँ कि मैं दुनिया के लिए बताऊँ, लेकिन मैं इतना हमारे कलीसिया के बारे में इतना कहता कि जो रात दिन की प्रार्थना, कोरोना में रात दिन की चलने वाली प्रार्थना, वो सारी प्रार्थना का बोझ लेकर प्रभु के पास देकर आए हो। आप चिंता मत करना, सब निकल गया, क्योंकि परमेश्वर इस तरीके से हमारे प्रार्थना को सुनता है। हम कितना ताली बजाए, हम कितना गुणगान करें उन्हें। मैं इतना कहना था कि कलीसिया के एक भी भाई और एक भी बहन को मालूम नहीं होगी, ना कोरोना बीमारी, ना परेशानी, ना तकलीफ नहीं आएगी, उसमें से छूट जाने वाले आराम से। मेरे पास खुद नमूना है। मुझे लोग कहने लगे कि कोरोना हुआ क्या, लेकिन मेरे पास में बैठने वाला वो तंदुरुस्त है, विटामिन सी विटामिन ए खा के। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोग का वो बोझ ले लिया, एक पर डाल दिया परमेश्वर ने और अपने भक्तों को। ऐसे ही दाऊद के जीवन में भी वैसे ही, अय्यूब के जीवन में जब जब मालूम है वो कई गुना देना चाहता है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एलिशा और एलिया दोनों जा रहे थे, तो एलिया को क्या है, स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर, तो उसने क्या किया, अपनी चादर किसको दिया? एलिशा को दे दिया। यानी एलिशा को कितना गुना आत्मा आया? 2 गुना आत्मा आया। आज मैं ये कहता हूँ कि एलिया की चादर मुझ पे आई, आज मैं 1 गुना नहीं 2 गुना परमेश्वर मालूम है कि आत्मा के द्वारा क्या, डबल आत्मा का दुगना दान परमेश्वर देने जा रहा है। और वो सिर्फ कलीसिया के नहीं, दुनिया के लोगों के लिए। मेरे भाई और बहन, आने वाला दिन परमेश्वर जवान क्या कहती आप देखना, ये परमेश्वर की महिमा अपनी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता कि परमेश्वर तू वो दे कि मैं तेरे लोगों के लिए करना चाहता हूँ, तेरे लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मैं मृत्यु को डरने के लिए नहीं, न किसी बीमारी के लिए, मैं इतना है। और आज परमेश्वर ने वो चादर दी, वो चादर मुझे मिली है दुगना। आज परमेश्वर इस तरीके से काम करता है। परमेश्वर ऐसा हाथ घुमाकर कोरोना को मिटाने वाला नहीं है। और इतना भी कहना था, आने वाले दिन कहीं महामारी आने वाली है, कहीं पीड़ा आने वाली है। मेरे भाई बहन, ये पीड़ाई ऐसी जाती नहीं है, इसीलिए कोई इंजेक्शन, कोई दवा नहीं है। इसके लिए कुर्बानी है, इसके लिए बलिदान है। सारे लोगों के पाप को क्षमा के लिए यीशु ने क्या दवाई निकाला? यीशु ने क्या आयुर्वेदिक दवा निकाला? यीशु ने कुछ किया? लेकिन यीशु ने कुर्बान हुआ। कुर्बानी मालूम है हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे कलीसिया को कुर्बानी क्या कर सकती है? आज़ादी दे सकती है, स्वतंत्रता दे। आज कोरोना का बीमारी के लिए मालूम है कोई दवाई की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोग, कुर्बानी की जरूरत है, बलिदानों की जरूरत है। और ये हमें अगर परमेश्वर के दासों, ऐसे कई दासों के जीवन में आज हो रहा है। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, किसे मालूम पड़ रहा है, किसे नहीं। लेकिन जितने भी लोग आज जिस हालत में, परेशानी में हो गए, मेरे प्रिय लोग और मेरे दोस्तों, परमेश्वर के दासों, इतना ही कहना चाहता, आने वाला दिन आपको दुगना भर देने वाला है परमेश्वर। अगर इस पीरियड में दुख के समय आप परमेश्वर को पकड़ के रहोगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाला आप लोगों के द्वारा दुगना काम परमेश्वर करेगा।
ये ऐसा ही नहीं होने वाला है। हे, परमेश्वर का ये जितने भी हैं उतने भी लोग घुटने टेकने वाले हैं। परमेश्वर वचन कहता है जीवन की सौगंध हर व्यक्ति घुटना टेकने वाला है। मेरे भाई और बहन, हर व्यक्ति घुटना टेकने वाला है। इसलिए आज परमेश्वर ने जिस हालत से मैं निकाला उसमें से मुझे बचाया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद कहता हूँ। आपके सामने कहीं कठिनाई से आया, कहीं दुख से, मृत्यु सामने था, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य से कुछ गलती होती है, गलती के द्वारा, लेकिन कई बार परमेश्वर उसमें से निकाल कर आज इस जगह पर लाते लगा। ये परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की योजना बहुत कठिन रहती है मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर की योजना बलिदानों की रहती है। आज से नहीं है, पुराना करार से, उत्पत्ति से लेके आज ये चलते हैं बलिदान। और परमेश्वर वो चाहता है, मिलाप का तंबू के सामने मालूम है कोई वेदी बनती थी, राज परमेश्वर की मालूम है वेदी से प्रसन्न होने वाला है, उसको वेदी चाहिए। वेदी कैसी? कुर्बानी की वेदी, बलिदानों की वेदी चाहिए। मेरे भाई बहनों, आज मालूम वैसा दुनिया में नहीं रहा, इसलिए कई प्रकार की पीड़ाएं हमारे पास आई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वेदी को बनाना चालू करो, कुर्बानी बलिदानों को शुरुआत करो, और वो भी निर्दोष। हाँ, आज ये बातें हमारे जीवन से निकल गई है, इसलिए परमेश्वर आज इस प्रकार का लेके मेरे प्रिय दासों, आज जो कुछ भी तकलीफ, जो कुछ भी परेशानी आपके जीवन में और मेरे जीवन में आई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन इसका प्रतिफल कई गुना मिलने वाला। मैंने कहा ना, एलिया की चादर मुझे मिली है, बस वो चादर कई गुना आशीष देने वाली है, और वो कार्य होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी का 6वां अध्याय 20 वचन कहता है, दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसीलिए अपना देह के द्वारा, क्या लिखा है, अपना देह के द्वारा क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा जो है हाथ उठाने से, सिर्फ हल्लेलुया बोलने से नहीं, देह के द्वारा, तेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा। यीशु ने हुई अपने शरीर को कुर्बान किया और प्रभु की महिमा की। आज हम भी परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर चाहता है। सिर्फ धन्यवाद बोलकर नहीं चाहता है, कोटि कोटि बोलकर नहीं चाहता है, तेरे शरीर को कुर्बान करना चाहता है परमेश्वर, और उससे करना उसकी बारे में योजना ऐसी है, इसीलिए डरना नहीं है। प्रार्थना पूर्वक फिर से एक बार मैं सभी मसीह भाई और बहनों को, परिवार को, परमेश्वर के दासों को, कई लोगों ने जो मैं यहाँ पर नहीं होते पश्चात कई प्रकार के मदद किया, कई प्रकार की प्रार्थनाएं मेरे लिए, कई लोगों की भीड़, उन सारे लोगों के लिए फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। और सभी लोग को परमेश्वर बहुत आशीष दे, सभी अनुग्रह। मेरे साथ भी रहने वाले लोग, हमारे कलेसिया के खास तौर पर रितेश करके नाम का लड़का, उसका भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। और सारे लोग जैसे जो है हमारे शीतल से लेके डॉक्टर, हमारा वेरुणुका से लेके बहन, बहुत सारे लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रभु का मैं धन्यवाद कहता है। कई लोगों की रात दिन की प्रार्थना आज हमारे लिए छुटकारे का प्रार्थना बन, और मैं इतना ही कहता है, मेरे लिए छुटकारा आपके लिए आशीष है। आज यही बात बोलकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बलिदान को प्रसन्न है। ये सारी बातों को मैं यहाँ ख़त्म करते हूँ, और यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं, यहाँ पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कहते रिबाला शकारा बाला गद 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 शांतारा रिवाला हालेलुया। यीशु रक्त दे, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते आए हुए सभी को तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न शहर, भिन्न भिन्न नगर में जो लोग हालेलुया इस परमेश्वर हालेलुया माध्यम से परमेश्वर प्रार्थना और परमेश्वर शब्द सुन रहे सारे लोग को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते। आप कृपा करना, सहायता करना, तेरे आशीष होते, तेरे अनुग्रह से भर देना, हर संकट मुसीबत से उनका अलग रखना परमेश्वर। जो कार्य मेरे जीवन में किया आपका धन्यवाद परमेश्वर। उसका जो जो लोग उस साथ में सभी को नहीं, उनको भी तेरे आशीष होते, तेरे अनुग्रह से भर दे। तू उन्हें संभाल, तेरे आशीष तो चला परमेश्वर। यहाँ पर खातों से प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। हाल विजय भाई का ताबा लो, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चों का ताबा लो परमेश्वर। अल्लाह आशीषों से भर दे। आज परमेश्वर यहाँ पर आए उसको खाली आज जाने मत देना। हम प्रार्थना करते रितेश भाई का ताबा, उसकी पत्नी, उसी बच्ची का ताबा लो। मेरे परिवार को तेरे हाथों में तो दे, मेरे पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे कलिसिया को, मेरे एरिया को, मेरे शहर को, सभी विश्वास लोगों को तेरे हाथों में दे। तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह से भर दे। अपने वैसे के धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग के सुनर कबूल कर देता।